नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के अंतर्गत एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। जो ये वीडियो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेक्शन का ये दूसरा वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो सिंगापुर में, सिडनी में, या दुबई में, या टोक्यो में। तो इसका राइट आंसर है 51 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में आयोजित किया गया है। दुबई में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है। ये पूछ रहा है नया नाम क्या रखा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, वो किस देश के हैं तो पूछ रहा है, इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियान कुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। तो इसका क्या कह रहा है कि पुलियान कुड़ी नींबू को निर्यात किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में जीआई टैग प्राप्त हो गया है जिसका नाम है पुलियान कुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। ठीक है, उसको जीआई टैग में मिला है, उसके क्वेश्चन कहने का ये मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्याण सिंह के नाम पे 76वां जिला बनेगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ये। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत में किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोविन वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 को, या 2025 को, फिर या 2026 को, या 2027 को। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट करा कि जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली भारत की एकल खिलाड़ी कौन है। पूछ रहा है भारत की एकल खिलाड़ी कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीक्षा सुधाकर है। ठीक ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड के नाम पे रखा है। सॉरी, ये कहने का मतलब है कि थाईलैंड ने मोथा नाम दिया है। थाईलैंड देश के द्वारा मोथा नाम दिया गया है, ये कह रहा है। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मोथा चक्रवात किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि कोलालमपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिमोर लेस्ते जो है 11वें आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत आसियान का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टाहिंड 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पर्थ में। पर्थ में भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टाहिंड 2025 का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टार्च बियरर नामित किया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा को मिला है। अभिनव बिंद्रा को मिला किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछ रहा है, पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है वो। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स एफपीवीएस का जलावरण किया किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजीत और अपराजित को। ठीक है, जलावरण किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मदद
मानद उपाधि प्रदान की गई है, कह रहा है कि मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जो है उनको भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है 66 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद गुजरात को मिला है। नेक्स्ट करा कि किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया गया है, 450 का अनावरण किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी, चीन को। चीन के द्वारा अनावरण किया गया है, ये बुलेट ट्रेन है। नेक्स्ट करा कि यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार साखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंद्रे पोकजोबुत और मजिया अमाध्यालोबेली को किया गया है। ठीक है, थोड़ा नाम कठिन है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम देखा जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैत्री टू नाम है जो अंटार्कटिका में बनाए गए वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो 70 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक बना है। नेक्स्ट है, WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संसरण EMTCT को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव है, मालदीव जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करा कि गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदानी इंटरप्राइजेज, जो गूगल के साथ मिलकर AI डेटा सेंटर स्थापित करेगी। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं ये MCQ कराने के बाद जब मैं स्पीडी अब क्रमवाइज सीरियल से कराऊंगा तो ये जो तथ्य हैं वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो वहाँ पे तथ्य आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि इसराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इसराइली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप को इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करा कि किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो पूछ रहा है वो किस देश की हैं? इसका राइट आंसर है वो वेनेजुएला की हैं। उनका नाम क्या है? देखिए, मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, शांति के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार 2025 का मिला है। ये सब, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो 75 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को। ठीक है, इसमें अमिताभ बच्चन भी थे, प्रियंका चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, तो इसमें नियुक्त हुई है दीपिका पादुकोण। ठीक है, नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पणजी यानी गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइटर इंजीनियर कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ऑनलाइनर में आते हैं, जो पहली बार बनी है, जो महिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो भावना चौधरी बनी है। ऑनलाइनर में कुछ भी नहीं पूछ सकता है, जो जो भारत के हैं और विदेश में उच्च पदों पे हैं उनको पूछता है, और भारत की जो है, भारत के उच्च पद में उनको पूछता है, ज़्यादातर नहीं पूछता है। जैसे गूगल में जो भारत के लोग जो CEO हैं उनको पूछ सकता है, जो विदेशी कंपनियों में ऊंचे पद पे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि 78वां करा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये पूछ रहा है कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कैलिफोर्निया में। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया, उसके राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि गरीबी परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 81 नंबर पर कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में मदरसा अब नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12वां राज्य बन गया है, ठीक है। बिहार में भी मेट्रो चलेगा। चलिए नेक्स्ट करा कि किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मिग ला दर्रे पर पूर्णिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? तो 83 का आपका राइट आंसर होगा आपका प्रोजेक्ट हिमांक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? ठीक है, वैश्विक निर्यात किसे घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो मखाना को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विदर्भ ने 93 रन से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है, तीसरी बार हराकर। तो 85 कप का राइट आंसर ऑप्शन सी, शेष भारत को हरा के। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से आते हैं। तो इसका राइट आंसर आईएनएस अंड्रोथ जो है वो विशाखापत्तनम में दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया गया है, ठीक है। अभी ये देख लीजिए, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 87 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लोकनेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि टाइम मैगजीन द्वारा टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाली दुनिया का एकमात्र क्रिकेटर कौन है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो कह रहा है कि सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, SSC जायसवाल है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है एलन मास्क बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरुनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है एयरबस और टाटा ने 125 किलोमीटर के लिए अपना निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर दिया है बेमागल कर्नाटक में स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, 92 के सी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़ी समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया गया है? नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला तो एम्स दिल्ली बना है, ठीक है, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। और नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नगर कुरनूल तेलंगाना बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? ये पूछ रहा है कहाँ खोला गया है। 97 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुई झोउ चीन में इसको खोला गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दिलजीत दो सांझ को किया गया है, दिलजीत दो सांझ को। और नेक्स्ट कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ओखला नई दिल्ली में।
और आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालोद छत्तीसगढ़ का जो है वो बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।